तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एक टाइम था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से सुपरस्टार्स एईडब्ल्यू के अंदर जंप करते थे बैक टू बैक एंड अब लग रहा है कि बैक टू बैक एईडब्ल्यू से सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जंप करेंगे। तो ऐसे में गाइस मैं आपको बता दूं अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि है फाइटफुल की तरफ से एंड एईडब्ल्यू की विमेंस डिवीजन से जेड कारगिल जो कि एक फीमेल सुपरस्टार है वहाँ की, वो आ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। रिसेंटली में उनका रिटर्न हुआ है एईडब्ल्यू में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एईडब्ल्यू रैम्पेज में उनका रिटर्न हुआ है एंड शायद आने वाले वीक में वो रेसल भी करने वाली हैं एईडब्ल्यू की विमेंस चैंपियनशिप के लिए। शायद इनका मैच भी सेटअप हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो इस मैच को हार जाएंगी एंड एक्चुअली वो एईडब्ल्यू के साथ जो है अपने रन को ख़त्म कर रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है एंड सी इज़ फिनिशिंग विद एईडब्ल्यू के साथ डील उनकी डन हो जाएगी एंड वो री साइन भी नहीं करने वाली है। फाइटफुल की रिपोर्ट है सोनराव सैप की। साथ में वो ये कहते हैं कि चलो एईडब्ल्यू के साथ तो रिसाइन नहीं करेगी, उनके साथ डन हो रही वो अलग बात है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट अपडेट साउंड कर रही है। बताया जा रहा है कि एईडब्ल्यू के साथ वो डन हो गई है एंड अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएगी। इसके ऊपर बीडब्ल्यूई यानी कि बूजर रेसलिंग रिपोर्ट ऐड करते हैं एंड कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब वो आएगी तो इमीडिएटली मेन रोस्टर में जाएगी, ऐसा नहीं कि एनएक्सटी वगैरह में। अब ये सुनने के बाद कई सारे फैंस जो भाई स्पेक्यूलेट कर रहे हैं मैसिव ड्रीम मैचेस, जैसे कि बियांका ब्लेयर वर्सेज जेड कारगिल, सालेट फ्लेयर वर्सेज जेड कारगिल। अगर आप जेड कारगिल को नहीं जानते हो तो फोटोज तो मैंने ऑलरेडी लगा दिए होंगे, फिजिक देख के आप समझ जाओगे कि आखिर लोग ऐसे मैचेस क्यों पिच कर रहे हैं एंड इनका जो रेसलिंग का स्टाइल वो काफ़ी हद तक बियांका ब्लेयर वगैरह से मैच करता है। इनको पावर हाउस माना जाता है एक्चुअली बोले तो विमेंस डिवीजन की। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने के लिए? मैं जरूर से इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि कई सारे एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स जो कि बहुत टैलेंटेड हैं उनको ढंग से यूटिलाइज एईडब्ल्यू के अंदर नहीं करा गया एंड उनमें से ही एक है जेड कारगिल। तो आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए वो एंड उनको सक्सेस मिले। क्या आप लोग चाहते हो सेम चीज़? कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई की टैग टीम चैंपियनशिप्स को लेके एंड फाइनली द टाइम इज़ नाउ। अब जो टाइटल्स है वो होने वाली है स्प्लिट, कंफर्म अपडेट वगैरह निकल के आ चुके हैं सामने। बीडब्ल्यूई जो कि बहुत ट्रस्टेड सोर्स है बूजर रेसलिंग, उसने रिपोर्ट कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब फाइनलाइज कर चुकी है कि ये जो टैग टीम टाइटल्स हैं इनको स्प्लिट करना है। अब ये अलग अलग होंगे, काफ़ी टाइम से कंबाइंड है, मतलब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है एंड जब भी जा रही है किसी भी टीम के कंधों पे तो साथ साथ में ही जा रही है, रॉ वाली और स्मैकडाउन वाली। तो अब ये टाइटल्स अलग होगी बहुत जल्दी, एनी टाइम सून डब्ल्यूडब्ल्यूई पे कर ही देगी। तो मान के चलो मुश्किल से 1 महीना बहुत होगा तो मतलब इसी के आसपास ये चीज़ हो जाएगी। तो टाइटल स्प्लिट होने के साथ साथ नई टाइटल्स भी आ सकती है, क्योंकि हमने कई बार ये अपडेट सुनी है, आपको भी पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑलरेडी न्यू टैग टाइटल्स है जो कि उन्होंने बना के रखी है। ये सेम अपडेट हमने सुनी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, प्लस विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड विमेंस चैंपियनशिप के लिए। तो नई डिजाइंस बहुत सारी चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाई एंड वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो अब बारी है टैग टीम टाइटल्स की। अब जो ये टाइटल अलग अलग होगी, स्प्लिट होगी, तो शायद न्यू डिजाइंस के साथ हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो न्यू टैग टाइटल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगी, ऐसा बिलीव है। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो इस चीज़ में? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो रिसेंटली मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जहाँ पे कि मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बहुत जल्दी एक्सपायर होगा अगले साल के आसपास। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि मैक्सिमम उसमें से रीसाइन भी करेंगे, जैसे कि एले नाइट का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है तो शायद वो भी रीसाइन करेंगे। वो तो एक लॉन्ग टर्म डील रीसाइन करने वाले हैं, वो भी 5 साल की मिनिमम, ऐसा बताया जा रहा है। ड्रू मैकिंटायर भी उनमें से एक होने वाले हैं। अपडेट का ये कहना है कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बहुत जल्दी रीसाइन कर लेंगे, मतलब उतना वेट नहीं करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो उस टाइम तक। बहुत जल्दी ही ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रीसाइन करेंगे एंड वापस से कंपीट करना चालू करेंगे। मतलब अभी तो कर ही रहे हैं क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट में है, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है एंड खत्म होने से पहले ही एक डील डब्ल्यूडब्ल्यूई साइन कर लेगी ड्रू मैकिंटायर द स्कॉटिश साइकोपैथ के साथ में। एंड मुझे पूरा बिलीव है कि इस डील के साथ साथ ये भी फाइनलाइज करा जाएगा कि ड्रू मैकिंटायर बन चुके हैं एक परफेक्ट हील वापस से। तो काफ़ी टाइम बाद, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2019 में आखिरी बार ड्रू मैकिंटायर हील थे, उसके बाद से वो बेबी फेस रन ही देते आए हैं। बहुत अच्छा रन दिया उन्होंने एज बेबी फेस, लेकिन अब समय आ चुका है कि उन्हें वापस से हील बनाया जाए। एंड क्या लगता है आपको, क्या ड्रू मैकिंटायर एक सक्सेसफुल हील वापस से बनेंगे? कमेंट करके बताना। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसे इसके ईस्टर एग्स रिसेंट के रॉ में ड्रॉप कर ही दिए, मैंने आपको ऑलरेडी से पहले कवर करके अपडेट्स वीडियो में बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है हमारी ब्रॉक लेसनर को लेके। एंड ये सुन के काफ़ी शॉक हो गया मैं, शायद आप भी हो जाओगे, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब ब्रॉक लेसनर की फुटेज वगैरह यूज़ नहीं कर सकती है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ना अपने इंस्टाग्राम पे ना ट्विटर पे कहीं पे भी ब्रॉक लेसनर की फोटो एंड फुटेज नहीं डाल सकती है। ये सुन के मैं काफ़ी शॉक हो गया कि भाई ये क्या, आखिर ऐसा क्यों? क्या ब्रॉक लेसनर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा रहे हैं? तो इसमें थोड़ी सी डिटेल है, अपडेट के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। बताया ये जा रहा है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर की वीडियो फुटेज एंड फोटोज़ वगैरह
तब नहीं यूज़ कर सकती है जब उनके कैमरा से वो चीज़ रिकॉर्ड ना करी हो। जैसे कि कई बार WWE जो है वीडियो प्रोमो वगैरह बनाती है तो काफ़ी इधर उधर की फुटेज यूज़ कर लेती है, जस्ट बिकॉज ब्रॉक लेसनर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो उनके पास राइट्स है कि वो ब्रॉक लेसनर की फुटेज यूज़ कर लें। लेकिन अब ये जो राइट्स है ना वो अब WWE के पास नहीं है, वो सिर्फ वही फुटेज वही फोटोज़ ब्रॉक लेसनर की यूज़ कर पाएंगे जो कि उन्होंने खुद अपने कैमरा से रिकॉर्ड किए, यानी कि वो अपने उनके खुद के इवेंट से हो, ऐसा मान के चलो। अगर ब्रॉक लेसनर की कोई UFC की फुटेज है तो शायद वो नहीं यूज़ कर पाएंगे, भली मर्जिंग हो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो उनके कैमरा वगैरह से रिकॉर्डेड नहीं है तो शायद वो नहीं कर पाएंगे उसको यूज़। या फिर ब्रॉक लेसनर के पहले की भी जो फुटेज वगैरह है, बहुत पहले की, जब ब्रॉक लेसनर यंग हुआ करते थे उस टाइम पे भी बहुत इधर उधर ब्रॉक लेसनर ने काम किया है, तो WWE उन फुटेज को भी यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब शायद ये चीज़ नहीं कर पाएगी, ये कुछ बताया जा रहा है। हालांकि ये राइट्स जो हैं सारे रेसलर पे ये नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ ब्रॉक लेसनर के ये जो राइट्स है वो WWE से छीने गए या फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब WWE के पास ये राइट्स नहीं है कि वो ब्रॉक लेसनर के फुटेज वगैरह को यूज़ कर सकें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि लेसनर WWE से कहीं जा रहे, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है, बस ये कॉन्ट्रैक्ट में होगा राइट, शायद अब वो खत्म हो चुका है तो इसलिए वो नहीं हो पाएगी चीज़। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है विंस मैकमैन को लेके। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था ट्विटर पे मुझे कि भाई अगर लॉजिकली सोचो तो 51% शेयर्स जो हैं अब एंडेवर के पास हो चुके हैं WWE के, एंड अभी सबसे बड़े मालिक वही लोग हैं WWE UFC दोनों के कंबाइंड। उसके बाद विंस मैकमैन के पास जो है सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, इवन डेना वाइट से भी ज़्यादा। तो TKO ग्रुप होल्डिंग्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स अगर एंडेवर को छोड़ के हम लोग बात करें तो विंस मैकमैन के पास हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट का कहना है कि जो UFC के भी की डिसीजंस होने वाले हैं ना, कि यानी कि जो अंदर की चीज़ें, जो मेन चीज़ें होने वाली है जो कि एक्चुअली में बिजनेस को बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करती है, उसमें विंस मैकमैन की बहुत ही ज़्यादा मेजर इन्वॉल्वमेंट होगी। देखो भाई, WWE के अंदर लोग कतराते हैं, फैंस कतराते हैं कि भाई विंस को बुक नहीं करने दो, विंस को मत लाओ, विंस को मत इन्वॉल्व करो। एंड इधर जो है विंस मैकमैन UFC में ढंग से इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो ये भी एक कमाल की चीज़ है कि डेना वाइट की UFC एंड उस पर जो है उनसे ज़्यादा विंस मैकमैन का कंट्रोल हो गया ये एंडेवर वाली चीज़ से। तो क्या लगता है कि विंस मैकमैन अपनी खुद की कंपनी, जिससे उनका जो है एक बहुत ही तगड़ा बॉन्ड है दिलो जान से, WWE के फ़ायदे के लिए क्या UFC के की डिसीजंस में कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे WWE को ज़्यादा प्रॉफिट हो? क्या ऐसा हो सकता है कि विंस मैकमैन आगे जाके कोई ऐसा की डिसीजन ले ले जिससे कि UFC वाले WWE के अंदर आ रहे हैं, WWE वाले UFC में जा रहे हैं? मे बी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्रॉसओवर के बारे में तो डेना वाइट ने भी कहा है कि हाँ ये हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। वैसे इसमें एक और अपडेट है, वो मैं ऐड कर देता हूँ ऊपर से। ये अपडेट ये है कि WWE जो अपने प्रीमियम लाइव इवेंट्स में एक मैसिव चेंज लाने वाली है। हालांकि वो चेंज हमारे लिए नहीं होगा, वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी में चेंज है। WWE यूजुअली जो छोटे मोटे PLEs होते हैं वो करा देते हैं इधर उधर लोकेशन देख के, जो मेजर पेपर व्यूज़ होते हैं वो वहाँ पे कराते हैं जहाँ पे उनको थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं सामने से। तो अब WWE के प्लान्स ये हैं कि वो जो अपने सारे इवेंट्स है उस पर बिडिंग कराएगी, यानी कि जो सिटीज़ होती हैं ना वो अलग अलग सिटी बिड करेगी। जो सिटी सबसे ज़्यादा बिड करेगी, यानी कि बाजी लगाएगी कि ये इवेंट हमारे यहाँ कराओ, हम इतने पैसे दे रहे हैं, तो वो इवेंट वहीं पर होगा जहाँ पर से सबसे ज़्यादा बिड लगेगी। अब ये सिटीज़ बिड क्यों लगाती है? ये बिड इसलिए लगाती हैं क्योंकि WWE जब कहीं पे भी अपना इवेंट लेके जाती है ना तो उस सिटी को, उस लोकेलिटी को काफ़ी प्रॉफिट होता है। रेसलमेनिया इसके लिए बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, या फिर यूके के अंदर भी WWE गई थी क्लैश ऑफ द कैसल लेके, तो बहुत मैसिव प्रॉफिट करा के लाई थी। तो इसलिए अब WWE सोच रही है कि जब हम इतना प्रॉफिट कराती हैं तो वहाँ पे लेके चलते हैं, सो जहाँ पे कि लोग एक्चुअली हमें ज़्यादा पैसे देके बुला रहे हैं। तो ये बेटिंग वाला फॉर्मेट अगले साल WWE एक्चुअली में लाने वाली है। अभी तो फिलहाल उनका एम है कि मेन जो 4 इवेंट्स है उस पर ही ढंग से कराएं, लेकिन बाकी आने वाले टाइम में जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, बीच में 12 इवेंट्स होते हैं टोटल WWE के साल में, तो सारे इवेंट्स में WWE ये चीज़ करने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन को करें ऑल पे सेट, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना जरूर से। फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं हैप्पी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।